नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोरल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बाल विकास के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे जो आपके आने वाली परीक्षा यूपी टेट, सी टेट तथा अन्य टेट परीक्षाओं में इनसे प्रश्न मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें तथा ये प्रश्न आपके पूर्व परीक्षाओं में भी देखने को मिले थे और आपके आने वाली परीक्षा में मिलने की पूरी उम्मीद है। तो साथियों, जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो बहुत ही शानदार होगी और साथियों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। आज का पहला प्रश्न है, बच्चे के मस्तिष्क का आकार किस आयु में लगभग परिपक्व हो जाता है? ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 8 वर्ष, ऑप्शन सी 9 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 6 वर्ष में। 6 वर्ष की आयु में बच्चे का मस्तिष्क का आकार लगभग परिपक्व हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? ऑप्शन ए क्रो और क्रो, ऑप्शन बी वाटसन, ऑप्शन सी क्लार्क, ऑप्शन डी मैकडूगल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वाटसन। वाटसन ने कहा था कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। अगला प्रश्न है, बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु शिक्षकों को क्या करना आवश्यक है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय वेशभूषा धारण करनी चाहिए, ऑप्शन बी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, ऑप्शन सी विद्यालयों में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए। बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु शिक्षकों द्वारा विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रम को आयोजित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, विकास इनका उत्पाद होता है? ऑप्शन ए अधिगम का, ऑप्शन बी अधिगम तथा परिपक्वता का, ऑप्शन सी परिपक्वता का, ऑप्शन डी अभ्यास का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अधिगम तथा परिपक्वता का। अधिगम तथा परिपक्वता का उत्पाद विकास है। अगला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्र एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें ऑप्शन ए शिक्षण कला का वैज्ञानिक दृष्टि से निरूपण किया गया, ऑप्शन बी ऐसी विधि जिसमें हर प्रकार की शिक्षण विधि का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन सी अध्यापक बनाने की कला, ऑप्शन डी सीखने सिखाने की कला। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ऐसी विधा जिसमें हर प्रकार की शिक्षण विधि का अध्ययन किया जाता है। साथियों, अध्यापन विज्ञान विभिन्न प्रकार की शिक्षण कलाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर होता है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी विलियम जेम्स, ऑप्शन सी जॉन डेवी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन आवश्यक है? ऑप्शन ए उन सभी के लिए जो किसी न किसी रूप में शिक्षण एवं प्रशिक्षण से जुड़े हैं, ऑप्शन बी केवल शिक्षक बनने की योग्यता प्राप्त करने हेतु, ऑप्शन सी बच्चे के समुचित विकास के लिए, ऑप्शन डी बच्चे के माता पिता की शिक्षा के लिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उन सभी के लिए जो किसी न किसी रूप से शिक्षण एवं प्रशिक्षण से जुड़े हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी विधि व्यक्ति तत्व के मूल्यांकन की नहीं है? ऑप्शन ए प्रश्नावली परीक्षण, ऑप्शन बी सर्वे परीक्षण, ऑप्शन सी प्रक्षेपण परीक्षण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सर्वे परीक्षण। सर्वे परीक्षण जो कि व्यक्तित्व के मूल्यांकन की विधि नहीं है, जबकि प्रश्नावली परीक्षण तथा प्रक्षेपण परीक्षण ये व्यक्तित्व के मूल्यांकन की विधियां हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जेम्स को, ऑप्शन बी वुड को, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक को, ऑप्शन डी डेवी को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वुड को।
वुड को, जो कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बच्चों का विकास सबसे पहले शिक्षक को होता है। प्रश्न नंबर 10, बच्चों का सबसे पहला शिक्षक कौन होता है? ऑप्शन ए माता पिता, ऑप्शन बी शिक्षक, ऑप्शन सी नर्स, ऑप्शन डी समाज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए माता पिता। माता पिता बच्चों का पहला शिक्षक होता है। तो साथियों, माता को ही पहला शिक्षक कहा जाता है, जो बच्चे के जन्म लेने से बड़े होने तक किसी प्रकार की कार्य करने की प्रक्रिया को सिखाती है। यह दूध पिलाने से लेकर सोने, चलने, हंसने आदि सभी रूप में होता है, जो माता के द्वारा एक शिक्षा का प्रभाव होता है। अगला प्रश्न है, बच्चों को चलना सिखाने के लिए सबसे पहली कौन सी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है? ऑप्शन ए उसे घुटनों के बल दौड़ाना सिखाना होगा, ऑप्शन बी उसे दीवार के सहारे खड़ा करना होगा, ऑप्शन सी उसे आश्रय देकर खड़ा होने का साहस प्रदान करके चलाना सिखाना चाहिए, ऑप्शन डी उसे पहिए वाली गाड़ी के सहारे चलाना होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उसे आश्रय देकर खड़ा होने का साहस प्रदान करके चलाना सिखाना चाहिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। साथियों, अधिकांश पेडागोजी में जो ऑप्शन सर्वाधिक बड़ा होगा वह उसका सही उत्तर होगा, जिसमें 90% वह उसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के अंतर्गत किस विचार को प्रथम बल की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक, ऑप्शन सी कार्यवादी, ऑप्शन डी मानक परिपक्वता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को मनोविज्ञान के प्रथम बल के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, बच्चा माँ का दूध पीकर क्या प्राप्त करता है? ऑप्शन ए पौष्टिक आहार एवं निरोगता प्राप्त करता है, ऑप्शन बी प्यार प्राप्त करता है, ऑप्शन सी नींद और स्वास्थ्य प्राप्त करता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पौष्टिक आहार एवं निरोगता प्राप्त करता है। साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे अधिक पौष्टिक आहार होता है तथा साथियों यह निरोगता प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, बालक और बालिकाओं के विकास की दर अलग अलग होती है क्योंकि? ऑप्शन ए दोनों का शारीरिक एवं मानसिक विकास प्रकृति प्रदत्त संरचना के अनुसार समानुपाती ढंग से होता है, ऑप्शन बी बालिकाएं तेजी से सीखते हैं, ऑप्शन सी बालक तेजी से सीखते हैं, ऑप्शन डी पारिवारिक प्रशिक्षण पर निर्भर करता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दोनों का शारीरिक एवं मानसिक विकास प्रकृति प्रदत्त संरचना के अनुसार समानुपाती ढंग से होता है। तो साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। बालक एवं बालिकाओं दोनों शारीरिक संरचना प्रकृति के अनुसार बनाई गई हैं, अतः दोनों का विकास उसी अनुसार समानुपाती ढंग से होता है। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी? ऑप्शन ए वुड द्वारा, ऑप्शन बी जेम्स द्वारा, ऑप्शन सी पावलोव द्वारा, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक द्वारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वुड द्वारा। वुड द्वारा मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी मद्रास में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी कलकत्ता में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कलकत्ता में। कलकत्ता में भारत में सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी, जो सन 1916 में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, विकास प्रक्रिया के संदर्भ में मैकडूगल ने ऑप्शन ए व्यक्ति का विश्लेषण प्रस्तुत किया, ऑप्शन बी मूल प्रतिक्रियात्मक व्यवहार को विश्लेषण किया, ऑप्शन सी शारीरिक विकास का विश्लेषण किया, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मूल प्रतिक्रियात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया, जो कि मैकडूगल द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है,
भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए एन सेन गुप्ता ने, ऑप्शन बी CS बोस ने, ऑप्शन सी AN चटर्जी ने, ऑप्शन डी VN बैनर्जी ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए NN सेन गुप्ता ने, जो कि भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी, जो कलकत्ता में सन 1916 में की गई थी। अगला प्रश्न है, समाजीकरण करने वाली प्रथम संस्था है? ऑप्शन ए घर, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी मंदिर, ऑप्शन डी मित्र मंडली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए घर। घर जो कि बालक के समाजीकरण करने वाली प्रथम संस्था या परिवार है। साथियों, दूसरी संस्था को विद्यालय कहा जाता है, जो शिक्षक द्वारा विद्यालय में बच्चे को शिक्षा तथा समाज का ज्ञान दिया जाता है। अगला प्रश्न है, थार्नडाइक ने बुद्धि की प्रकृति के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए एक शक्ति सिद्धांत, ऑप्शन बी बहुशक्ति सिद्धांत, ऑप्शन सी विविध शक्ति सिद्धांत, ऑप्शन डी द्विशक्ति सिद्धांत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बहुशक्ति सिद्धांत, जो कि थार्नडाइक ने बुद्धि की प्रकृति के संदर्भ में दिया था। अगला प्रश्न है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता पर पहुंचता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी युवावस्था, ऑप्शन डी किशोरावस्था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी किशोरावस्था में। किशोरावस्था में मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास की अवस्था में पूर्णता पर पहुंच जाता है। साथियों, किशोरावस्था में बच्चे को अच्छा बुरा पहचानने की क्षमता का विकास हो जाता है। अगला प्रश्न है, विकास के अधिगम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए जेम्स ड्रेवर, ऑप्शन बी रॉबर्ट रिचर्डसन शेयर, ऑप्शन सी क्लार्क हल, ऑप्शन डी मैकडूगल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रॉबर्ट रिचर्डसन शेयर्स। विकास के अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की विशेषताओं में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए संवेगों की अधिकता, ऑप्शन बी संचय की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी कल्पना की बहुलता, ऑप्शन डी मानसिक विकास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी संचय की प्रवृत्ति, जो कि किशोरावस्था की विशेषताओं में शामिल नहीं है। जबकि संवेगों की अधिकता, कल्पना की बहुलता और मानसिक विकास, ये तीनों किशोरावस्था की विशेषताओं में शामिल हैं, जबकि संचय की प्रवृत्ति किशोरावस्था की विशेषताओं में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को किसके विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन ए मन का, ऑप्शन बी व्यवहार का, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। मन और व्यवहार का मनोविज्ञान को विज्ञान कहा जाता है, जो कि वर्तमान में मनोविज्ञान को मन एवं व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, साथियों, जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा, 3 वर्ष या इससे ऊपर की उम्र के बच्चे को सिखाने के लिए कौन सी विधि सर्वप्रथम उपयोगी होगी? ऑप्शन ए पुस्तकों में बने चित्रों की पहचान कराकर, ऑप्शन बी भौतिक रूप से उस प्रकार की वस्तुओं को दिखाकर, ऑप्शन सी मॉडल पद्धति द्वारा बच्चे की उन चीज़ों का प्रदर्शन करके, ऑप्शन डी परिवेश में उपलब्ध सामग्री द्वारा खेल खेल में सिखाना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी परिवेश में उपलब्ध सामग्री द्वारा खेल खेल द्वारा सिखाना। तो साथियों, बच्चा अधिकतर खेल खेल के माध्यम से ही उसका मानसिक विकास हो जाता है तथा उसका शारीरिक विकास भी खेल के माध्यम से ही होता है, जो कि किंडरगार्टन पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाली परीक्षा CTET, UPTET तथा अन्य टेट परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे।
और ये प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर में भी देखने को मिले थे। तो साथियों इस वीडियो को ज़रूर देखें और साथियों इस वीडियो को स्किप ना करें। उम्मीद करते हैं साथियों यह वीडियो बहुत ही शानदार हुई होगी और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद साथियों।